Jai Hind and welcome you all on my YouTube channel HTET Journey. इन वन शॉट सीरीज स्टूडेंट्स हम उस टॉपिक को कवर करेंगे जो मल्टीपल एग्जाम्स में काफ़ी चांसेस होते हैं पूछे जाने के और आपके अपकमिंग HTET के सभी लेवल्स में भी जरूर यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द वेरी बेसिक टर्म डिजिट. डिजिट क्या होती है स्टूडेंट, ये हम जानते हैं. एज यू ऑल नो, हम हिंदू अरेबिक सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं और वो सिंबल कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये टोटल 10 सिंबल्स जो हैं, इन्हीं 10 सिंबल्स को स्टूडेंट्स हम डिजिट कहते हैं. नाउ देन मैम व्हाट इज यूनिट डिजिट? सो स्टूडेंट, किसी भी नंबर को हम जब बनाते हैं, सपोज ये एक नंबर है हमारे पास, इसमें जो लास्ट पोजीशन जिसको हम कहते हैं वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी उसी को हम क्या कहेंगे? यूनिट डिजिट. इस टॉपिक में स्टूडेंट एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट टाइप में व्हेन नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होगा जिसमें हमसे नंबर्स की प्रोडक्ट करवाई जाएगी एंड देन पूछा जाएगा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है. लाइक 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7, देन 7 को 9 से करेंगे 63 यानी यूनिट डिजिट आएगी 3. देन इस 3 को हम करेंगे 4 से आएगा 12, तो आंसर क्या होगी हमारी? यूनिट डिजिट. इसी टाइप का स्टूडेंट्स अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन 976 मल्टीप्लाई 344 मल्टीप्लाई 501 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 78. 6 को 4 से स्टूडेंट हम करेंगे, यूनिट डिजिट आएगी 4. इस 4 को 1 से करेंगे अगेन 4 को 9 से करेंगे 6 एंड इस 6 को 8 से करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? यूनिट डिजिट 8. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ टाइप 2 क्वेश्चंस. इस टाइप में स्टूडेंट हमें नंबर गिवन होगा a की पावर b टाइप में, बट जब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हमें सिर्फ वर्क करना है a की यूनिट डिजिट के ऊपर. अब a की यूनिट डिजिट पे सिर्फ कौन कौन से डिजिट आ सकती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. अब स्टूडेंट कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो हम इन सभी डिजिट्स के ऊपर अप्लाई कर दे और हम a की पावर b टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए. इसलिए हम इन डिजिट्स को 3 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं. ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड अकॉर्डिंगली हम 3 अलग अलग प्रोसेस जानेंगे a की पावर b टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए. ब्लॉक a में जो डिजिट्स होंगी वो हैं 0, 1, 5 एंड 6 यूनिट डिजिट. ब्लॉक 2 में आएंगे 4 एंड 9 यूनिट डिजिट एंड ब्लॉक 3 में डिजिट्स हैं 2, 3, 7 एंड 8. नाउ स्टूडेंट ब्लॉक 1 को हम कहेंगे 1 लेंथ साइकिल. रीजन इज जब भी हम 0 को कितने भी टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट प्लेस हमेशा आएगी 0. सिमिलरली 1 को भी जब हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते रहें यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 आएगा. 5 की भी 5 यूनिट डिजिट एंड 6 की भी 6 यूनिट डिजिट. सो यहाँ से हमें क्या रूल मिला स्टूडेंट? a रेज टू पावर b टाइप के क्वेश्चन में जब भी a की यूनिट डिजिट 0, 1, 5 एंड 6 हैं, b चाहे कोई भी नेचुरल नंबर है हमारे पास, यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम, यानी 0, 1, 5 एंड 6. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 क्वेश्चन है. फर्स्ट इज 100 की पावर 100, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी? 0 है तो 0. 101 की पावर 2005, आंसर हमेशा यूनिट डिजिट का क्या आएगा? 1. 505 की पावर 506, 5 है तो यूनिट डिजिट भी क्या आएगी? 5. 206 की पावर 206, यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर भी क्या आएगा? 6.
सो ब्लॉक 1 का रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, इफ दे विल आस्क टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ ए रेज टू पावर बी टाइप नंबर एंड नंबर ए इज हैविंग यूनिट डिजिट 0, 1, 5 एंड 6, देन आपको बी चेक ही नहीं करना कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, आपका आंसर सेम यूनिट डिजिट आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इस क्वेश्चन में किया है 0 था, हमने बी चेक ही नहीं किया, क्या था आंसर 0, 1 चेक ही नहीं किया, बी क्या है आंसर 1, 5, 5, 6 एंड 6। नाउ लेट अस डिस्कस ब्लॉक 2 रूल। ब्लॉक 2 को हमने स्टूडेंट 2 लेंथ साइकिल क्यों कहा है ये हम जानते हैं। ब्लॉक 2 में यूनिट डिजिट हमारे पास है 4 एंड 9। जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 16 है तो 6, 6 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, यूनिट डिजिट आएगी 4, अगेन करेंगे 6, 4, 6, 4। सो यहाँ पर हमें यही साइकिल मिलती रहेगी। सिमिलरली जब हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट आएगी हमारे पास 1, 1 को अगेन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 9, यहाँ पर भी सेम साइकिल चलेगी 9, 1, 9, 1। सो इसलिए हमने इसको क्या कहा है 2 लेंथ साइकिल। यहीं से स्टूडेंट हमने एक रूल बनाया कि जब भी ए रेज टू पावर बी टाइप क्वेश्चन में ए की यूनिट डिजिट हमारे पास 4 है एंड पावर बी या तो ओड नंबर होगी या फिर इवन नंबर। अगर यूनिट डिजिट 4 की पावर ओड है आंसर हमेशा क्या आएगा 4। अगर 4 की पावर बी इवन नंबर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा 6। सिमिलरली ए रेज टू पावर बी टाइप क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 9 है एंड पावर बी ओड है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 9, और अगर बी जो पावर है वो इवन है तो हमेशा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 1। अभी स्टूडेंट जो हमने रूल पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 की पावर 61 क्या है ओड पावर, सो यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा 4, एडिशन। 4 की पावर 62 क्या है इवन पावर, सो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, एडिशन। 4 की पावर 63 अगेन ओड नंबर, सो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। नाउ 4 + 6 + 4 यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी 4। सेकेंड क्वेश्चन में 539 यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आता था स्टूडेंट एज पर रूल 1, और 9 की अगर पावर ओड है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। इनका सम करेंगे तो हमारे आंसर में यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। नाउ लेट अस डिस्कस रूल रिलेटेड टू ब्लॉक 3 डिजिट्स। ब्लॉक 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास डिजिट थी 2, 3, 7 एंड 8। हमने इस ब्लॉक को 4 लेंथ साइकिल का क्यों बोला है ये देखते हैं। 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। 4 को अगेन जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यूनिट डिजिट पर 8, 8 को अगेन 2 से करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 6, 6 को अगेन 2 से करेंगे तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगी 2, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। सिमिलरली 3 को जब हम 3 से करेंगे 9, 9 को अगेन 3 से करेंगे 7, 7 को अगेन 3 से करेंगे 1, और ये वापस से साइकिल रिपीट हो जाएगी। 7 को 7 से करेंगे 9, 9 को 7 से करेंगे 3, 3 को 7 से करेंगे 1, अगेन साइकिल रिपीट। 8 को 8 से करेंगे 4, 4 को 8 से करेंगे 2, 2 को 8 से करेंगे 6, 6 को अगेन 8 से करेंगे तो साइकिल रिपीट हो जाएगी। इसलिए हम इन 2, 3, 7, 8 डिजिट्स को ब्लॉक 3 में डालते हैं और इसको हमने 4 लेंथ साइकिल कहा है। स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ इफ दे विल आस्क टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ ए रेज टू पावर बी टाइप नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ ए इज 2, 3, 7 एंड 8, इसमें हम क्या करेंगे जो हमारी पावर है b इसको 4 से डिवाइड करेंगे। रीज़न क्योंकि 2, 3, 7, 8 हमारे 4 लेंथ साइकिल है। 4 से जब हम b को डिवाइड करेंगे जो भी हमारा रिमाइंडर r आएगा इसी रिमाइंडर को हम a की पावर में लिखेंगे और यहाँ से जो भी हमें यूनिट डिजिट मिलेगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है यूनिट डिजिट बतानी है हमें 2027 की पावर 139। नाउ 7 जो है हमारा ब्लॉक 3 से है, सो हमें क्या करना होगा जो b हमारी 139 पावर है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा स्टूडेंट
3। अब इस 3 को हमें क्या करना है, जस्ट जो यूनिट डिजिट है इसकी पावर में लिखना है। जब हम 7 की पावर 3 करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट आएगी 3 और यही हमारा आंसर होगा। नाउ ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट कि जब हम a रेज टू पावर b टाइप को सोल्व करें, जहाँ पर a हमारी यूनिट डिजिट है 2, 3, 7, 8 और b कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए, इट मीन्स रिमाइंडर क्या आ जाए हमारा 0। तो इस केस में एक इम्पोर्टेंट रिमार्क को नोट डाउन करना स्टूडेंट कि अगर a हमारा 2 and 8 इट मीन्स ये अगर यूनिट डिजिट हैं तो आंसर हमेशा आएगा 6 यूनिट डिजिट, और a अगर हमारी यूनिट डिजिट 3 and 7 है तो इसके हमेशा जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट का वो आएगा 1। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जब हमने इनकी 4 लेन साइकिल बनाई थी 2 and 8 की लास्ट जो है वो क्या है 6 और 6, इसलिए 2 और 8 को अगर r हमें 0 मिलता है तो हमेशा आंसर आएगा 6, और अगर रिमाइंडर b को डिवाइड करने पर 0 आता है, यूनिट डिजिट a की है 3 and 7 तो हमेशा यूनिट डिजिट का आंसर आएगा 1। नाउ स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में 8 जो है हमारा पता है 3 ब्लॉक एलिमेंट से है तो 4 लेंथ साइकिल के 396 को इट मीन्स हमें 4 से डिवाइड करना होगा। क्योंकि यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 8 जो था हमारा आंसर हमेशा क्या देगा 6, और अगर यहाँ पर 2 होता तो भी आंसर क्या आता 6। दूसरा रूल इसी के साथ हम दोबारा रिकॉल करते हैं, अगर यूनिट डिजिट यहाँ पर 3, 7 होती और पावर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती तो हमेशा आंसर यूनिट डिजिट का क्या आता 1। ये स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2017 में भी एचटेट ने सेम क्वेश्चन रिपीट किया था, यूनिट डिजिट ऑफ 2017 की पावर 2017। अभी 2023 चल रहा है तो शायद वो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे, सेम 3 ब्लॉक 3 एलिमेंट है तो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 3 और 3 यूनिट डिजिट है तो इसी की पावर हम रिमाइंडर 3 लिख देंगे, आंसर हमारी क्या आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम इसको सोल्व करेंगे ताकि सभी रूल्स भी हमें रिकॉल हो जाए और हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाए। 3 है, ब्लॉक 3 एलिमेंट है यानी 4 से हमें इसके रिमाइंडर को डिवाइड करना होगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आती है 1। 7 जो है अगेन हमारा ब्लॉक 3 एलिमेंट है तो 93 को हमें फिर से 4 से डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर हमारा आएगा 1 और इस 7 की पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 7। 1 जो है हमारा स्टूडेंट ब्लॉक 1 एलिमेंट है और इसमें हमें पावर देखनी नहीं होती, डायरेक्ट आंसर यूनिट डिजिट सेम आएगी, 1 है तो 1। 6 अगेन ब्लॉक 1 का एलिमेंट है स्टूडेंट और ये 1 लाइन साइकिल का है, इसमें भी हमें पावर नहीं देखनी, 6 आंसर है यूनिट डिजिट पे तो हमारा भी आंसर क्या आएगा 6। अब 1 × 7 × 1 × 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एचटेट जर्नी। थैंक यू वेरी मच।